सो भैया बात कुछ ऐसी सी है कि बच्चे से लेके बुढ़े तक आजकल सब पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने पॉलिटिकल ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय है कि उनके स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उनके देश का प्रधानमंत्री ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ठहरे क्यूरियस, तो भैया ग्राउंड लेवल पे उतर के पूछा जाए कोलकाता की जनता से, बंगाल की जनता से, 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें वो किसे अपना पीएम देखते हैं, किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भैया हम लोग एक तो सर्वे कर रहे हैं कि मतलब जैसे 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप उसमें मतलब किसको देखना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? कोई ऐसे पार्टी, किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम तो देखना चाह रहे हैं कि आपका ममता दी खड़ा हो, ममता दी प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। हमको भी वोट देना है। नहीं लेकिन आप इलेक्शन में हमको भी खड़ा होना है। नहीं, आप अगर 18 साल की नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते। काहे? ये रूल है। लेट्स गो बाबा। अंकल जी, ये जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है यानी कि अगले साल, इसको प्रधानमंत्री के रूप में या फिर कौन से पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फिर से जी, अब की बार बस मोदी सरकार। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। भैया एक्चुअली हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि ऐसे 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप उसमें कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कौन से मतलब आप प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसे जो कुछ हुआ तो फिर तो रिपीट करना नहीं चाहूँगा ना। सही बस। है। ठीक है। नमस्ते। अच्छा, जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, मतलब ये अगला साल, आप कौन सा पार्टी को मतलब किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कांग्रेस, ओके अंकल, कांग्रेस। धन्यवाद अंकल। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे जहाँ पे एक बल से क्वेश्चन हम लोग आपको पूछेंगे, 2 मिनट लगेंगे। 2024 में ऐसे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हो या प्राइम मिनिस्टर? सॉरी। तो अंकल जी, 2000 थोड़ा बैठ सकते हैं क्या? हाँ, एक तो बस थोड़ा सा सवाल है कि जो 2024 में जो इलेक्शन है, माने कि अगला साल, आप कौन सा पार्टी को सपोर्ट करिएगा या फिर किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिएगा? देखना नहीं चाहते किसी को, अभी काम कर देगा, थोड़ा काम कर लेगा। अच्छा, तो वोट नहीं दीजिएगा? अभी थोड़ा बैंक का काम कर रहा हूँ भाई। अच्छा थोड़ा अच्छा, बाद में ठीक है बात ठीक है ठीक है। अच्छा अंकल से पूछ ले, अंकल बोलना चाहते हैं। अंकल आप बोलिएगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे। नो, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 2 मिनट लगेगा। आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है? 2024 में इलेक्शंस होने वाला, आपको पता है? आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हो या आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हो? करेंटली ऑपोजिशन में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो कि ब्रिंग अप कर सके। इनफैक्ट दोनों पार्टीज में फ्लॉज हैं और बीजेपी में भी उतने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए जितना उन्होंने बोला था इलेक्शन के टाइम पे, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आई वुड से बीजेपी। फेयर इनफ। इवन आप वी डिजर्व बट I don't support any party in सो India आप right वोट ही now. नहीं दोगे? मैं वोट करूँगी तो I usually would opt for nota, but Right. I know that is not right as a citizen. हाँ। Like I have responsibilities, but I really am not sure because I don't see any future in it. ओके, थैंक यू। Thank you. नमस्ते भैया लोग। अच्छा, आप लोग से एक तो छोटा सा सवाल करेंगे, ठीक है? एक सर्वे कर रहे हैं हम लोग, आप लोग दोनों आ जाइए। जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है यानी कि अगला साल, ठीक है, तो आप लोग मतलब किसको सपोर्ट करें, या कोई भी पार्टी ऐसा नाम ले लीजिए या फिर सब पार्टी अच्छा है। राहुल गांधी। तो किसको तो फिर किसको आप लोग प्रधानमंत्री, गठबंधन वाला सरकार बनाएंगे क्या इस बार? हम नहीं बता सकते भैया, इसका बारे में मालूम ही नहीं है। सब सरकार अच्छा है, अपना अपना जगह में सब अच्छा ही है। अच्छा चलिए, तो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना? आराम से एकदम चिल होके बैठिए ना।
बोले कि जो अगला साल 2024 में जो इलेक्शन होगा, जो कि अगला साल है, आप कौन पार्टी को सपोर्ट करिएगा, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना मांग रहे हैं आप? ऐसे तो ऐसे बोलूँ तो ऐसे अभी नहीं है, हलचल देख रहा हूँ पहले। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। क्या सीन है, मतलब क्या देश के लिए क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके फिर मैं ऐसे वोट करना चाहूँगा। मतलब ऐसा कोई पार्टी दिमाग में ऐसा कोई नहीं पार्टी कोई सोच साच के कि हाँ इसको यही अच्छा करेगा, कोई इसको देंगे? पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेना तो कोई पार्टी बोल सकता नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं बता सकता हूँ, तो पार्टी मतलब पार्टी नहीं बोलना चाहता हूँ, बट देखता हूँ, मतलब इलेक्शन के पहले जो सब कुछ मिला के जो होगा सही लगेगा, और फिर ऑब्वियसली वोट तो देना है, सब पब्लिक से ही वो वोट जाएगा, तो सोच समझ के ही देना चाहूँगा। बढ़िया भाई, ये बात तो सही है कि आप भैया वोट तो बोलेगा, जरूर भैया। दीजिएगा। भैया भैया पूछो। आप जरा पूछ बताइए तो, यहाँ आ जाते हैं। धरती हमारी माँ है, ग्राउंड लेवल में आके तो चेक आपको कर 1 रहे हैं। लाख लोग देख रहे हैं तो अब एक बात बोलिए। बताइए कि आप किसको वोट दीजिएगा 2024 में? मैं एक्चुअली मेरा जो मैं जिधर रहता हूँ ना, उधर जो मेरे लिए मेरे मतलब हमारा जो मैं जिधर रहता हूँ उधर कौन आप बंगाली में बोल सकते हैं। মানে আমাদের ওখানে যে সাহায্য করছে আমাদের যেন আমার ভোটটা বিফলে না যায়, मतलब खराब ना हो आपका वोट। हाँ एकदम যেইটা কাজে লাগবে আমি তাকেই দেব। एकदम एक नंबर बात की है लेकिन भैया। सबसे हाँ बड़ा भैया। बात है, मतलब जैसे चल रहा है और फिर प्रीवियस में कैसे था हमारा इंडिया, अभी कैसे है, तो उस बात के लिए पब्लिक को ऐसे वो होशियार रहना चाहिए कि वोट ऐसे ख़राब ना हो जाए, मतलब कोई ऐसे फालतू में वोट चला ना जाए, ऐसे कंपेयर करना चाहिए प्रीवियस में क्या था अभी क्या हो रहा है, और इसके बाद कोई ऐसे आ रहे हैं और फिर उनका रिजल्ट कुछ हाई है तो फिर उनको भी ऐसे देखना चाहिए, बट प्रेजेंट में सोचना चाहिए, बिफोर आफ्टर एंड बिफोर दैट प्रीवियस टाइम एंड समझे कि मतलब वोट बेकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक पब्लिक का ही वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर ये पूरा देश चलता है, और इंडिया अभी के लिए जिस जगह पे है तो सोच समझ के ही देना चाहिए। एकदम थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सबको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। हाँ राइट आपको पता है 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या किसको आप प्रधानमंत्री देखते हैं? So honestly, see, it's not about seeing someone as the prime minister, and I understand that जैसे भी अभी consequences रहे, जैसे भी मतलब अभी आउटलुक रहा है इस गवर्नमेंट का, the prime minister has been exercising his power as an individual a lot, right? But we need to understand that he is a representative of a particular ruling government, right? Right. So we just need to understand that we need to choose the right candidate for the constituency. जो सही candidate है उसको choose करिए, किसी political party की तरफ incline ना हो आप, ठीक है? And the prime minister at the end of the day is going to be of that particular ruling party जिसके candidate आप choose करते हैं. So you shouldn't really, you know, जब जैसे promotions हुए थे अब की बार मोदी सरकार, मोदी is not that one person because of which, you know, the entire election of a particular country should be based on. You should look for the right candidate, get the right candidate for your constituency, and eventually जो candidate choose होता है जिस political party से उसका prime minister बनेगा. तो आपके नज़र में ऐसा कोई है? मेरे नज़र में there are many young politicians who have heard previously in say MLA elections of West Bengal. Would you like to name them? Her name is Dipshika. She's from CPM party. Like she was here from JNU, Right. and she was तुम्हारा क्या बोलते हैं? I think in the last MLA elections from my constituency, Dipshika Basak, I think that was her surname, right? She came from JNU and she was an amazing speaker and she had amazing ideas. Although the entire sort of crowd that had gathered for her particular speech was like against the party, like they were against CPM, Right, they right. were proper TMC people. But even they sort of left that particular speech after, you know, one particular thought कि हाँ यार मतलब she could have been a good eligible candidate for this particular thing, because again at the end of the day there are leaders who sort of, you know, convey a lot through their political party कि हाँ माँ माटी मानुष और अब की बार मोदी सरकार, this is what our political party is capable of, this is what we'll do. But as an individual they never, you know, connect to the voters or connect to the crowd that they are sort of speaking to, or the constituency ka people that they have to serve in a direct way, right? And she was doing it single-handedly, understanding the dynamics of CPM in Calcutta or West Bengal right now, who are not really, you know, in that much of power. So that is what I feel. Thank you. कोई political party
यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। अरे थैंक यू। सो भाइयों और बहनों, करीबन 40 से 50 लोगों को अप्रोच करने के बाद, मैक्सिमम लोगों से रिजेक्शन सुनने के बाद, हम कुछ 7 से 8 लोगों का इंटरव्यू कर पाए। अब ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इसके बारे में खोल के कोई बात ही नहीं करना चाहता है। उम्मीद है कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए होंगे और ये वीडियो डबल पसंद आया होगा। एंड कमेंट करिएगा ज़रूर ये बताते हुए कि आपकी फेवरेट पार्टी या आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है, क्योंकि भैया हम तो ठहरे क्यूरियस।